आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर आपको वेद पार्ट 2 इसका वीडियो बन रहा है। इसके पहले पार्ट 1 वीडियो बन गया ऋग्वेद का, अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से देख लीजिए। अब आइए बिना टाइम लेते हुए आपको स्टार्ट करते हैं वेद उसका पार्ट 2। तो क्या है, आज हम लोग पढ़ेंगे यजुर्वेद के बारे में। तो पहले देखिए, तो बताया था ना, पढ़ना है मन से, बोले ना बाबू सोना पर नहीं जाना है, बोलते ना। और दुनिया में बढ़ाना अपनी शान, अगर दुनिया में बढ़ानी है अगर अपनी शान, तब बाबू सोना और जान से भी ज़्यादा ध्यान देना, पढ़ाई पर ध्यान, समझे बात ना। अब तब पढ़िए इसको, सोना मोना पर मत जाना है, तो करवा सोना मोना तो जिंदगी भर रहेगा रोना और धोना, रोना सोना मोना पर नहीं जाता है। देख पढ़िए तो कह रहा कि अच्छा ऋग्वेद बताइए, कौन बताएगा ऋग्वेद का, बताइए कौन बताएगा ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में किसका वर्णन किया गया, तब ऋग्वेद ऋषियों का वर्णन किया गया, बताइए देखते हैं आपको ये भी। अच्छा कौन बताएगा ऋग्वेद में, ऋग्वेद का उपवेद कौन है, ऋग्वेद का उपवेद कौन है बता सकते हैं? आयुर्वेद। कौन है जी? आयुर्वेद है। अच्छा इसका आयुर्वेद का रचयिता बताइए, बता चुके इसके पहले। आयुर्वेद का रचयिता कौन है? धन्वंतरि। कौन है? धन्वंतरि, बता था ना। अच्छा अब बता सकते हैं इतना, हाँ, इसमें जो इसका मंत्रों का उच्चारण करता है ऋग्वेद में, उसको क्या कहा जाता है? होत्रो। क्या कहता है? होत्रो, ये बता सकते हैं। तो इसके बारे में जानकारी आपको बता दिया। बात है यजुर्वेद के बारे में, यही मोस्ट इंपोर्टेंट है यजुर्वेद। अच्छा यजुर्वेद के बारे में बताइए। यजु में अगर मैं बात करूँ आपको, तो इसमें यजु का अर्थ जो होता है, यजु का अर्थ होता है वो होता है यज्ञ। क्या होता है? यज्ञ। यज्ञ समझते हैं ना, हवन वन कुंड होता है कि नहीं आपके घर? होता है, वो यज्ञ। अच्छा यज्ञ में अब देखिए, तो इसमें योगों के बारे में, योगों के विधि विधान के बारे में, विधि विधान, विधि विधान मतलब पूजा पाठ के नियमों का वर्णन किया गया है। विधि विधान मतलब पूजा पाठ के। अच्छा एक बात बता दूं, तो इसमें जो पूजा पाठ कराता है, तो इसमें जो आपको आता है मंत्रों का उच्चारण करने, जो हमारे घर पर ब्राह्मण यानी ब्राह्मण आते हैं, यानी पुरोहित आते हैं, उसको क्या कहता है? इसमें पुरोहित को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद में पुरोहित को क्या कहा जाता है? होत्रो का है। तो इसी तरह इसमें जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, ऐसे पुरोहित को क्या बोलते हैं जी? इसमें पुरोहित को कहा जाता है, मैं बता दूं आपको, इसमें पुरोहित को क्या कहता है? अर्धवायु। क्या कहता है? अर्धवायु, अर्धवायु पुरोहित। पूछेगा बताइए यजुर्वेद में मंत्रों को उच्चारण करने वाले को क्या कहते हैं? तो ऐसे पुरोहित को कहते हैं अर्धयु। क्या कहते हैं? अर्धयु। अच्छा एक बताइए, इसको ना वैदिक मंत्रों का संग्रह कहा गया। क्या हो? वैदिक मंत्रों का क्या कहा गया है? संग्रहक। अच्छा संग्रहक मतलब कि भैया इनमें जितना भी पूजा पाठ में जितना भी मंत्र है, उस सबको कलेक्ट करके कहाँ रख, किस वेद में रख दिया गया है? वो रख दिया गया है यजुर्वेद में। कि जी यजुर्वेद में, इसलिए संग्रहक मतलब स्टोर करने वाला क्षमता। अच्छा ये बताइए, यही एक ऐसा वेद है जिसको हम लोग गद और पद दोनों में पढ़ते हैं। पूछेगा कौन ऐसा वेद है जिसको गद पद दोनों में, यानी इसको गद में भी लिखा गया है आप प्लस पद में भी लिखा गया। अच्छा अब तनिक मनवा में चलता होगा मैं महाराज, ये गद पद का होता जी है? तो देख सुन 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 सुन, वही खेती बता रहे हैं ना। गद मतलब क्या होता है? गद्यांश, जिसमें कहानी, निबंध, पत्र लेखन जैसे सामान लिखते हैं, वो क्या है? वो है गद, समझे ना। कहानी निबंध पढ़ते हैं ना, निबंध कहानी पढ़ते हैं, सबके में आता है गद में। जबकि पद मतलब, पद का मतलब होता है कविता। पद कहो चाहे कव्य कहो, तब इनमें कविता आएगा, दोहा आता है, सोरठा आता है, समझता ना। दोहा सुन रहे कि नहीं सुन रहे हैं? बहुत अच्छा दोहा आता है। एगो बहुत हमने कहता था बहुत पहले, एगो कविता में के पंक्ति था, आपने सुना होगा, बड़ी अच्छा 12 में हम लोग मिला था। ओकर नाम था क्या कहते था? एगो वही था, रहीमन जीवा बाप री कही गई सड़क पताल, आपू कई भीतर गई जूती खात कपाल। मतलब रहीमन जी बताते हैं, मेरे दुआ में बताता है कि देखिए रहीमन जीवा बाबरी, ये जीव जो है ना बड़ी बाबरी होती है। तक रहीमन जीवा बाबरी कही गई सही है, जौन मरी तौन ऊँच नीच करती है, इतना बाबरी है कि जो मरी ऊँच नीच कह के चल जाए अपने आकर। आपू गई भीतर गई, जीव तो भीतर चल जाता है, एक प्रणाम के भुगता है कपाल। ये ब्रह्मन जी के कल बतले। तो गद और पद दोनों में लिखा गया, समझ ना। और बात करूँ मैं आपसे, यह पहला ऐसा वेद है यजुर्वेद जिसमें शून्य के बारे में वर्णन किया। किसके बारे में? शून्य के बारे में वर्णन किया गया है। तो पूछेगा शून्य का उल्लेख किस वेद में होता है जी? तो हम बताएंगे किसमें बताएंगे? तो आपको शून्य के बारे में किसमें? तो यजुर्वेद में होता है। अच्छा एक बात और, यजुर्वेद का भी आपका 2 उपवेद है। इसका इसका 2 भाग है। उपवेद कौन है? इसका उपवेद हम बताते हैं कि यजुर्वेद का उपवेद कौन है? धनुर्वेद। कौन है जी? धनुर्वेद। तो पूछेगा यजुर्वेद का उपवेद का नाम बताइए, धनुर्वेद। अच्छा धनुर्वेद का रचयिता कौन है? विश्वामित्र। कौन है जी? इसका रचयिता कौन है? विश्वामित्र। एक ऋषि मुनि, हम बताए कि राम जी के गुरु भी है। विश्वामित्र जी कौन जी? राम जी के गुरु भी है। यही धनुर्वेद का क्या है? रचयिता है।
समझो ना। हम बताए इसमें गाने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं, अर्धवायु, मतलब इस मंत्र का उच्चारण जो करता है ऋषि मुनि इसको क्या बोलते हैं, अर्धवायु। अच्छा एक बात बताइए, इसका हम बताया कि यजुर्वेद का भी 2 उपवेद है, तो कौन पूछे, 2 उपभाग है, भाग, देखो कितना भाग है, 2 भाग है, कौन कौन है, तो नाम बताइए तो उसका। तो एक का नाम मैं बताना चाहता हूँ, पहला क्या है कृष्ण, देखिए कृष्ण यजुर्वेद, कौन है कृष्ण यजुर्वेद। और दूसरा का नाम है, तो भाई एक और नाम है शुक्ल, क्या नाम है, शुक्ल यजुर्वेद। अब समझ में आए बात को, ये इसका 2 भेद है, तो इसी पर खत्म हो जाता है कौन, यजुर्वेद। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे इसके बारे में, तो सामवेद के बारे में पढ़ेंगे लोग, ठीक है, करो।